कंपनी ब्लॉक है, स्पॉन्सरशिप चेंज होगा या नहीं, कंपनी चेंज कर सकते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। आज फिर एक तजुर्बा, एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसी तरह की जानकारी हासिल करते रहने के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए दोस्तों, कंपनी जो ब्लॉक होती है उसके कई रीज़न होते हैं। आखिर में ये भी बताऊंगा कि आप ख़ुद कैसे मालूम कर सकते हैं कि कंपनी ब्लॉक है या नहीं, या किस वजह से ब्लॉक है। 2015 के आखिर में कतर गवर्नमेंट ने एक रूल लागू किया था कि कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं सबका बैंक अकाउंट ओपन किया जाए, उनको एटीएम कार्ड दिया जाए और हर महीने उनको अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र किया जाए, जैसा कि अभी भी दिया जाता है। अब अगर किसी महीना में सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती है तो कंपनी को लेबर ऑफिस की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपने इस महीना की सैलरी ट्रांसफ़र नहीं की। अगर कंपनी वाले फिर भी सैलरी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो लेबर ऑफिस की तरफ से ऑटोमेटिक कंपनी ब्लॉक में चली जाती है और इस कफील के तहत जितनी भी कंपनी होती है उसके भी ब्लॉक में जाने का चांस रहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी ब्लॉक में जाता है, जैसा कि मैं देख चुका हूँ। अगर सैलरी की वजह से ब्लॉक है तो कंपनी चेंज ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। इकामा भी रिन्यू होगा, कैंसिल भी होगा, सब काम होगा। सिर्फ वीज़ा का कोई काम नहीं होगा। वीज़ा इशू करना, नेशनलिटी चेंज करना, प्रोफेशन चेंज करना, ये सब काम नहीं होगा और नया वीज़ा के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब काम होगा। लेकिन अगर कंपनी किसी रूल के वायलेशन की वजह से ब्लॉक है, जैसे कोर्ट का ऑर्डर है या सीआईडीसी की तरफ से ब्लॉक है, इसी तरह कफील का कोई ज़ाती मामला है, केस चल रहा है, तो इसका असर कंपनी पर भी पड़ता है। इस सिचुएशन में कंपनी का कोई भी काम नहीं होगा, पूरा काम स्टॉप रहेगा। ब्लॉक के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले कंपनी का कंप्यूटर कार्ड नंबर रखिए, उसके बाद कफील का आईडी नंबर और सबसे नीचे मोबाइल नंबर रखिए कंपनी का जो लेबर ऑफिस में रजिस्टर्ड हो। अगर रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो आपको एरर दिखाएगा और जानकारी नहीं मिलेगी। मज़ीद जानकारी के लिए उसी लिंक के नीचे में आपको एक वीडियो की लिंक मिलेगी, उसमें मैंने करके दिखाया है कि ब्लॉक कैसे चेक करना है। आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं।